हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आप सभी का आपके अपने चैनल पवन वाग एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का ये 7th डे है। सबसे पहली बात तो जिस तरह से ये वीडियोस आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं, लेकिन ये कंटेंट बहुत अलग तरीके से क्रिएट किया जा रहा है ताकि आपको बहुत अच्छे से मदद हो जाए। ठीक है, कोशिश ये है कि अगले इस वीक में आने वाले इस वीक में कुछ ज़्यादा वीडियोज़ आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, बट हाँ, आई विल जस्ट ट्राई, डोंट वरी अबाउट इट। आज 7वां दिन है, हमारा 7th डे है। 7th पार्ट में हम क्या सीख रहे हैं? जिन्होंने अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस पार्ट देख लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सभी लोगों के काम में आने वाली है। तो ग्रामर टाइम, सबसे पहले हम ग्रामर करते हैं हर दिन। हमारा जो भी वीडियो आया है उसमें हम पहले ग्रामर की बात करते हैं। ठीक है, तो आज ग्रामर में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आप देखिए, आज हम प्रोनाउन को थोड़ा और आगे के लेवल पे सीखेंगे। अब उसको आगे के लेवल पे क्यों सीखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि क्या स्पेशल इस प्रोनाउन के अंदर आज हम सीखने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, कि जो नाउन की जगह पे यूज होता है, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना, विच रिप्लेसेस नाउन। हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, लेकिन राम का मुझे नाम नहीं पता होगा तो मैं बोलूंगा ही इज प्लेइंग। अगर आप लिखते हैं कि जानवी इज राइटिंग, अगर आपको जानवी पता नहीं है तो आप लिखोगे शी इज राइटिंग। ओके, ये अगर पता भी है, लेकिन हर सेंटेंस में आप जानवी नहीं यूज करोगे। आप जब उसके बारे में लिखोगे तो द फर्स्ट नेम यू विल यूज, फर्स्ट टाइम यू विल यूज हर नेम, और नेक्स्ट टाइम से आप ही और शी, ये जो भी है वो यूज करोगे। तो प्रोनाउन का इस तरह से यूज होता है। ये दे के रखा है हमको कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, और यहां पर हमको पर्सनल प्रोनाउन दे के रखे हैं। इट इज अ प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर। एक्चुअली क्या प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ये है कि जो स्पीकर के बारे में बताता है। इट इज अ प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, जो बोलने वाला है, हम यहां पर उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां जो ये पर्सनल प्रोनाउन की जो बात आती है, तो यहां बोलने वाले की बात की जाती है। पर्सन स्पोकन टू और पर्सन स्पोकन टू ऑफ। हम तो जिस पर्सन से वो बात कर रहा है उसके बारे में, या जिससे के बारे में बात कर रहा है वो, या जिससे बात कर रहा है वो, है ना। या तो आप किसी से बात करते हैं या किसी के बारे में बात करते हैं, दो बातें होती है ना। तो जिसे यहां पर मैं बोलता हूं आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दी ही शी इट। हालांकि दी हम यूज नहीं करते, दाई हम यूज नहीं करते, हम जनरली ही शी इट यूज करते हैं। मैं बताता हूं आपको कि वो कैसे यूज नहीं होता और क्यों यूज नहीं होता। जैसे यहां पर आप एक चार्ट देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ लेनी है ना। इसके अंदर हर शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। स्पेशली मैं इनकी बात कर रहा हूं जो यहां पर लिखे हैं, इनकी बात जो यहां पर लिखे हैं, इनकी बात जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मेरे साथ साथ आप लिख लेना। आई मतलब आप जानते हो कि मैं, वी मतलब हम, आम्ही, आय म्हणजे मी, मराठी मध्ये मी, है ना, हिंदी में मैं, वी मतलब हम, आम्ही, माय, दिस इज माय पेन, है ना, तो हा माझा पेन आहे, माझा, आणि अस, हे आपण एखाद्या वेळेस जेव्हा ॲडजेक्टिव्ह आणि हे शिकणार, व्हॉइसेस शिकणार त्यावेळेस, ॲडजेक्टिव्ह नाही व्हॉइसेस शिकणार त्यावेळेस कामात येईल, है ना। अस ते म्हणजे आमच्याशी संबंधित असतं, है ना। तसं वीचं प्लुरल जर आपण लिहिलं तर दॅट इज आर्स किंवा अवर। ठीक आहे, आता हे जे द, हा शब्द द, दी, हे जनरली यूज आपण नाही करत, हे गॉडसाठी यूज केले जातात, है ना। ते इथं आपल्याला यांना वापरायचं नाही, पण इथं सेकंड पर्सन मध्ये जनरली यू असतं, है ना। तुम्हाला हे दोनच लक्षात ठेवायचे, हे जाणून मी तुम्हाला दाखवून दिले, हे तुम्हाला जनरली काही यूज करण्याची गरज नाहीये। ठीक आहे, हे तर चुकून हे लिहिलं गेलं इथं, ठीक आहे, कट करतो मी त्याला। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर काय असतं? अ पर्सन, इट इज अ प्रोनाउन विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन ऑफ। हम जिस भी पर्सन के बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। देखो मुझे एक बात बताओ, दो लोग खड़े हैं, है ना, दो लोग खड़े हैं, तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आपके लिए, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, और इस एग्जांपल को थोड़ा सा मैं एलोबरेट करके बताता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ कि यहां एक पर्सन खड़ा है, मैं बात करता हूं, यहां पर एक पर्सन खड़ा है, एक मिनट रुकना, हाँ जी, चल जा भैया, चल जा यार, ये एक पर्सन खड़ा है, ये बात कर रहा है किसी दूसरे पर्सन से,
ठीक है, और ये दोनों बात कर रहे हैं इस तीसरे पर्सन के बारे में। तो यहां ये जो खड़ा है, यहां हम बोलते समय या तो मैं बोलूंगा बिकॉज मैं हूं, तो ये जनरली होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन, और ये होता है थर्ड पर्सन। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन किसके लिए है? ये फर्स्ट पर्सन इसके लिए है, सिर्फ ये पर्सन के लिए। ये पर्सन जब बोल रहा है, हम जब बना रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए मैं हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मतलब अगर मैं यहां खड़ा हूं और आप यहां खड़े, तो मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है, और आपके लिए मैं आपकी जगह पे आ गया, आपके लिए आप फर्स्ट पर्सन है और मैं सेकंड पर्सन हूं। समझ लो बात को। तो जो बोलता है, जो बात करते हैं दो लोग, तो जब हम इनके लिए बात करें तो इसके लिए फर्स्ट पर्सन ये है। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये क्या हो सकता है? ये आई हो सकता है, यहाँ ज्यादा लोग हो सकते हैं तो वी हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम इसकी बात करें, जनरली ये यू होता है, ठीक है। और ये जो दूसरे मैंने वर्ड यूज किए, दाओ दे, वो जनरली हम गॉड के लिए यूज करते हैं, तो वो लिटरेचर में जनरली उनका यूज होता है, तो हमको वहां पर जाना नहीं है, ठीक है। और यहां तीसरा जो है, तो ये ही हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई चीज हो सकती है ना। दे हो सकते हैं, बहुत सारे प्लूरल लोग हो। इफ यू आर टॉकिंग ऑल दी पॉलिटिशियंस आर डैश, अब वो आपको पता है कि क्या होता है। तो यहाँ अच्छा, ही शी इट ही नहीं, यहाँ पर किसी के नाम भी यूज हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर राम भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर राम भी हो सकता है, और यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, इरफान भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो जो नाम आप ले सकते हो, थर्ड पर्सन में कोई भी और भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं करना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बोलते समय इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। अब मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो इसीलिए बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं इसीलिए कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी यहाँ पर जो बता के रखा है उसको मैं क्लियर कर दूँ, ताकि आपको ये सब चीज़ें आगे काम में आने वाली है, ठीक है ना। ताकि आपको ये सब चीज़ें आगे काम में आएगी, और यही चीज़ें आपको बोलने के लिए प्रेरित भी करेगी और आप में कॉन्फिडेंस भी लाएगी। हालांकि कॉन्फिडेंस तो मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अगले पेज पे मैं लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझ लो। देखो, सबसे पहले सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जनरली मैंने बताया फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई होता है। और आई का प्लूरल क्या होता है? आई का प्लूरल वी होता है। भाई अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा या फिर हम बात करेंगे? तो हम या मैं, ओके। अब मी ये जनरली मुझसे रिलेटेड है ना, मुझसे रिलेटेड। इट इज रिलेटेड टू मी, इट इज रिलेटेड टू अस। जब प्लूरल होगा तो इट इज रिलेटेड टू अस, हमसे संबंधित है ना। इट्स माइन, ये मेरा है, या दिस इज माई पेन, या इट्स माई, दिस इज माइन, ये मेरा है, ठीक है। तो ये यहां पर सब ये फर्स्ट पर्सन वाले आते हैं। ये सिंगुलर में है फर्स्ट पर्सन, भैया आई, मी, माइन, माइन, ये सिंगुलर में आते हैं। और प्लूरल में कैसे आते हैं? वी, अस, अवर, अवर्स। दिस इज रिलेटेड टू अस, है ना, दिस इज रिलेटेड टू अस, है ना। दीज आर अब अवर हम कैसे यूज करेंगे? दिस इज अवर स्कूल, दिस इज अवर स्कूल, है ना। तो ये अलग अलग जगह पे ये चीजें यूज होनी है। पर अभी आपको ध्यान क्या रखना है? अभी आपको आई ध्यान रखना है, अभी आपको वी ध्यान रखना है। हालांकि इनके सबके मीनिंग आपके पास है। माय आपको बहुत पहले से पता है, क्योंकि हमको हमारी चीजें बहुत अच्छे से समझती है। वी पीपल आर, मतलब जनरली इंसान का वो होता है कि वो थोड़ा स्वार्थी होता है, तो उसको उसकी चीजें पता होती है। छोटे बच्चे के भी हाथ में अगर एक छोटा सा कोई खिलौना है, अगर आपने ले लिया तो वो रोने लगता है, उसको समझता है दिस इज माई टॉय, ठीक है ना। तो वैसी फील है। यहां बात करते हैं, ये जो दूसरी लाइन है सेकंड पर्सन में, यहां पर आपको इनको जनरली यूज करने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट हम जनरली यूज नहीं करते, है ना। दिस पार्ट वी डू नॉट यूज इट, ठीक है। ये जनरली भगवान के लिए यूज होता है, दाओ, दी, दाय, दाइन, ठीक है ना। हम यूज करते हैं जनरली यू और योर। आप बोलोगे सर यू प्लूरल में लिखा? हाँ बेटा, आप इसको जनरली यहां भी लिखोगे तो भी चलेगा। सिंगुलर में यू हम जनरली, यू से मतलब होता है कि एक के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। यू पीपल गो फ्रॉम हियर, टीचर बोलती ना, यू डोंट मेक नॉइज, ठीक है। तो यहां पर यू जो है प्लूरल सिंगुलर दोनों जगह यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर सिंगुलर में थर्ड पर्सन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में अगर मैस्कुलाइन आदमियों में चले तो ही का
ही का अगर ही, वी आर टॉकिंग अ सिंगल पर्सन, तो हम बात कर रहे थे उसकी, तो ही, और उसका प्लूरल हो जाएगा दे, है ना। दिस इज रिलेटेड टू हिम, दिस इज रिलेटेड टू देम, है, दिस इज हिज पेन, दीज आर देयर पेन्स। तो ये प्लूरल सेंटेंस हम बनाएंगे आराम से, वो भी सिखाएंगे आपको। अब लड़की का है तो शी, उससे रिलेटेड है, दिस इज हर पेन, ठीक है, दिस इज हर बैग, दिस इज हर स्कूल। और यहां पर प्लूरल में ये सेम ही रहेंगे, ये सेम ही रहेंगे, क्योंकि यहां पर सिंगुलर बदल रहे हैं। प्लूरल में तो ये सेम ही रहेंगे, दे ही रहेगा, देम ही रहेगा, देयर ही रहेगा और देयर्स ही रहेगा। अब इन सबके यूज में सिखाऊंगा आपको, आप चिंता ना करो, ठीक है ना। और अगर न्यूट्रल जेंडर है तो यहां हम इट यूज करेंगे, इट यूज करेंगे और इट्स यूज करेंगे, और दे, देम, देयर। मुझे लगता है ये पूरा क्लियर हो गया। अब ये क्यों मैं सिखा रहा हूं ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे होता क्या है कि अब ये आपके सामने बोर्ड पड़ा हुआ है ना, मेरी किताबें यहाँ पड़ी है, मैथ्स की किताबें पड़ी है, हटा देता हूं मैं इनको यहाँ से, है ना, ये कुछ इंग्लिश ग्रामर है मेरा। तो यहां पर आप देख लो क्या है चीज। अब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो, हालांकि मैं इसको डिटेल में आगे लेने वाला हूं, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट। जनरली सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी नाउन होता है या प्रोनाउन हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, क्या होता है, नाउन एंड प्रोनाउन। एक मिनट रुकना, नाउन एंड प्रोनाउन यूज होता है। यहां पर बात करते हैं वर्ब की, बात करते हैं, यहां पर क्या होगा, वर्ब यूज होता है जनरली। यहां पर क्या यूज होता है, वर्ब यूज होता है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं। क्या यूज होगा यहाँ पर, वर्ब यूज होगा। यहाँ वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स यूज होते हैं, यहाँ वर्ब यूज होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आई प्ले, आई प्ले, आई क्या है यहाँ पर, आई क्या है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है ना, है ना। यू प्ले, यू प्ले, ये क्या है यहाँ पर, सेकंड पर्सन है, बट हम जब लिखते हैं तो ही प्लेज लिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की जगह पर अगर फर्स्ट पर्सन आए तो V1 लगेगा, सब्जेक्ट की जगह अगर सेकंड पर्सन आए तो भी V1 लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह थर्ड पर्सन आए और सिंगुलर नंबर आए, सिंगुलर आए, तो वर्ब के साथ में एस या ES लगता है। अब ये चीज मैं आपको जब पैटर्न सिखाऊंगा ना तब काम में आएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये मैंने क्यों सिखाया, मैंने आपको क्यों बताया कि यार ये फर्स्ट पर्सन, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ये इसलिए सिखाया कि जब भी आप कोई वाक्य बनाते हो तो इनके बिना दुनियादारी नहीं है ना, इनके बिना कुछ नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन में जब आप ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो वो सिंपल सेंटेंस की भी बात करूंगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस की भी पूरी बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले, ही प्लेज, तो आपको एस लगाते चलना है ना। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, यू रीड, तुम पढ़ते हो, ही रीड्स, एस लगेगा, है ना। आई गो, ओके, यू गो, मैं जाता हूं, तुम जाते हो, ही गोज। तो ये चीज समझना है, ठीक है। तो यहां सेंटेंस बनाते समय ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको पता हो, ये बेसिक चीजें यार, ये बहुत बेसिक चीजें है ना, ग्रामर की बहुत बेसिक चीजें, पर ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको मदद कर देगी, ठीक है ना। चलो बढ़ता हूं। अच्छा, एक और चीज है, बहुत से लोग कमेंट करते सर आप इंग्लिश पढ़ाने लग गए तो क्या मैथ्स नहीं पढ़ाओगे। अरे भैया ऐसा नहीं है, मैथ्स थोड़ी छूटने वाला है, ठीक है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर आप एक्टिव अभी नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं अभी 10th का एक क्लास रेगुलर ले रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग इस पर सोच रहा हूँ। मैं एकेडेटर के लिए थोड़ा सा बिजी हूँ, आपको पता है कि एकेडेटर हमने शुरू किया प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी बच्चों तक वो उस तरह से नहीं पहुँचा है, सब तक नहीं पहुँचा, बच्चों को पता ही नहीं एकेडेटर क्या है। जिनको पता है तो वो अभी उनके लिए हमने बहुत लेट ही शुरू किया, एक्चुअली जून में शुरू करना चाहिए था, तो फर्स्ट टर्म से बिल्कुल स्टार्टिंग से बच्चे पढ़ते रहते फ्री में, लेकिन वैसा नहीं हो पाया क्योंकि ऑलरेडी बच्चों तक हम पहुंचे नहीं। अब कोशिश कर रहे हैं, तो वो एकेडेटर के बहुत सारे काम होते हैं, उसके कारण मैं आप तक नहीं पहुंच पाता हूँ कभी कभी और लेट भी होता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ अगली बात करते हैं आज के वर्ब्स क्या है। वर्ब क्या मतलब हम एक्शन वर्ड्स की बात करते हैं। तो टेक, टेक मतलब लेना होता है, घिणे, है ना। टेक मतलब लेना या घिणे मराठी में। टेक टू टेकन, है ना। आई टेक रिस्क, मैं रिस्क लेता हूँ। यू टेक रिस्क, तुम रिस्क लेते हो। एंड ही टेक्स रिस्क, टेक्स एस लग रहा है, ध्यान रखना, टेक्स रिस्क, ठीक है। गिव, आई गिव, गिव मतलब देना, गिव मतलब देना होता है। गिव, गेव, गिवन। सिंग, सैंग, संग, ठीक है, गाना गाया जाता है, सिंग, सैंग, संग। एंड स्पिट, देखो मुझे लगता है टेक आपको पता ही होगा, गिव आपको पता है देना,
देना और लेना, है ना। लेते समय आप क्या बोलते हैं, टेक, ये लेते समय, और देते समय अब मैंने पेन दिया किसी को तो गिव, और किससे लिया तो टेक, है ना। आई हैव टेकन पेन, है ना, आई हैव गिवन पेन, ठीक है। सिंग, सिंग, सैंग, संग। स्पिट, स्पिट मतलब क्या होता है, कुठल्याही दवाखान्यात गेलो, कुठल्याही थिएटरमध्ये गेलो, क्या दिखता है, कहीं पर भी गए, हॉस्पिटल में गए, आपने देखा कॉर्नर की जो दीवार होती है लोगों ने थूक के रखा होता है, तो लिखा होता है डू नॉट स्पिट हियर, यहाँ मत थूको, है ना। पर थूकने वाले थूक के चले जाते हैं क्योंकि पान मसाला खाए शिवाय उनको वो जी नहीं सकते। तो स्पिट, स्पैट, स्पैट, है ना, स्पिट, स्पैट, स्पैट, 3 फॉर्म सीखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हालांकि मैंने आपको बताया अभी V1, V2, V3 सीखना, और कुछ मत सीखना। तो वर्ब के बाद में अगले पॉइंट पे हम आते हैं आज के लिए कि आज हम क्या बताएंगे, आज हम क्या सीखेंगे। तो वर्ब, प्रोवर्ब, आज के प्रोवर्ब क्या है। तो आज के प्रोवर्ब में पहला वाला प्रोवर्ब बहुत कमाल का है, ये बोलते समय आपको यूज करना है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज भैया सोना नहीं होती, ठीक है ना। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हो सकती, वो बेंटेक्स भी हो सकती है है ना, वो चांदी की भी हो सकती है। तो हर बंदा जो आपको बहुत चमकते हुए दिखाई दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार बहुत कमाल का है, बट दैट इज नॉट गोल्ड, है ना। वो तो तब होगा कि जब मुसीबत में वो निखर के सामने आएगा। सोने को कैसे टेस्ट करते हैं, सोने को भगवान क्या करता है। आप देखो बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको प्रॉब्लम भगवान दे रहा है, नहीं नहीं भैया, तुम सोना हो, भगवान तुम्हें तपा के चेक कर रहा है कि तुम सोना ही रहने वाले हो या तुम सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो उस परिस्थिति में जब भगवान हमको तकलीफें देता है, मुसीबतें देता है, और इस समय ना आपको वो चेक करता है कि आप में कितना दम है, तो उसके बाद आदमी निखर के सामने आता है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इतना याद रखना आपको। ये बाकी तो मैंने थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात आपसे की है, लेकिन वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइफ लेसन ही एक तरह का, ठीक है। और अगला एक और ये है आज का कि ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर। ये तो आपको पता होगा, है ना। दुनिया में कुछ चीजें सिखानी नहीं पड़ती, है ना। जैसे ये मेरा पेन है या ये मेरी चीज है, ये अपनी चीज सबको समझ में आती है। वैसे ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, तो प्यार में और युद्ध में सब जायज है। अब इस चीज के लिए अभी थोड़ा सा समझ लो कि थोड़ा सा आपकी जो बच्चे एडोलेसेंट एज के होते हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं, इस पे फंसना मत, नहीं तो लाइफ में अटक जाओगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए लाइफ में सेटल होने के बाद समय देना, क्योंकि जितने बड़े बड़े लोग बने हैं, चाहे वो कोई IAS बनता है या कोई, वो इन सब चीज़ों से थोड़े दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पहले लाइफ को सेट करना होता है। बाकी आपकी सबकी इच्छा, मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है ना। बस मैं इतना ही चाहूँगा कि जब भी आप बात कर रहे हैं किसी से और आप किसी पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, अरे यार वो तो बिल्कुल सही नहीं है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, पर अब वो यार बिल्कुल भी सही नहीं, तो उस समय आप बोलोगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड माय डियर। तो यहाँ आपकी जो बोलने का जब आप स्पोकन इंग्लिश में जब इस तरह के प्रोवर्ब को यूज़ करोगे तो वो आप पे एक 4 लगाएगा, और वाह यार ये तो क्या शेर व शायरी मार रहा है, ये तो क्या प्रोवर्ब मार रहा है, ठीक है ना। और उसी तरह से ऑल्स फेयर इज इन लव एंड वॉर, है ना। अब लोग उसमें एग्जाम भी जोड़ सकते हैं, ऑल इज फेयर इन लव वॉर एंड एग्जाम, है ना। जो चीटिंग करते हैं उनके लिए, जो चीटिंग नहीं करते उनके लिए नहीं है, ठीक है चलो, चीटिंग नहीं करते उनको नहीं बोलना है, जो चीट करते हैं वो कभी कभी बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन वो गलत बात है, दैट इज रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आज की, मुझे लगता है इतना सब कुछ आज कराया गया है आपको, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक अच्छी चीज़ पहुँचाऊँ, और मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं बहुत स्लो हूँ, बट भैया स्लो इन स्टडी विंस द रेस, ये भी एक है, स्लो एंड स्टडी विंस अ रेस, ठीक है। धीरे चलने वाला। आपको कछुए की और खरगोश की कहानी पता है ना, खरगोश बहुत तेज भागता था, उसको पता था मैं तो जीतने वाला हूँ, तो सो गया वो सो गया तो सो ही गया वो, तब तक कछुआ आगे चले गया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। सब एक और बात भैया, कमेंट कर देना, बिना कमेंट के मजा नहीं आता, है ना। आपकी कमेंट देख के और ताकत आती है। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।